प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा खत्म कर यूरोप के एक खूबसूरत देश ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। 41 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। पीएम मोदी को देख ऑस्ट्रिया के चांसलर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पीएम मोदी जैसे ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने भी नहीं की थी। पीएम मोदी के सामने ऑस्ट्रिया के लोगों ने जो किया उसे देख भारत भी हैरान है। ऑस्ट्रिया के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत वंदे मातरम गाकर किया। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। मोदी जी को सियोल पीस प्राइज मिला हुआ है, जो कि नोबेल पीस प्राइज के बाद सबसे बड़ा पीस प्राइज माना जाता है। मोदी जी को दुनिया शांति का दूत मानती है। मुसलमान ममालिक ने, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो बांग्लादेश है, उन्होंने इसी मोदी को बुला के अपने अपने ममालिक के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स दिए उनको। इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को, ठीक है। इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जो चीज है पॉलिटिक्स में यही चलता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं वो मोदी साहब के बड़े फैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फी हो जाइए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर देखिए, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पर बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में मंदिरों की तामीर हुई। यूएई में हुई, अमान में हुई, और दो एक और ममालिक हैं जहां बाकायदा इनाग्रेशन जो है हाईएस्ट जो वहाँ के रूलर्स हैं उन्होंने जाके उसकी इनाग्रेशन की। ये मुसलमान मुल्कों में हो रहा है। जहाँ एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। With Ukraine, Modi ji is discussing with USA and he is in the center stage. Bharat is in center stage. The three Chakravarti Samrat, Maharaj Bharat, Bhagwan Bharat and Bharat Chakravarti of Rishabhdev, Jain Muni's son. That is what Bharat is, the greatest nation of all. कार्ल एंड हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फी बनवाई। अब ये सेल्फी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रशिया के बाद अब मोदी जी ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है क्योंकि मोदी जी वेस्ट के दुश्मन रशिया के दौरे के बाद आ रहे थे। फिर भी उनके स्वागत में ऑस्ट्रिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सिर्फ मोदी जी का ऑरा है जो दुनिया के सभी देशों से बैलेंस बनाकर चलने में सफल रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर तो मोदी जी के इतने बड़े फैन निकले कि उन्होंने सबसे पहले मोदी जी के साथ सेल्फी ली, फिर उनके लिए वंदे मातरम गाया गया। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया की छाती पर सांप लौटने लगे और उनको भारत की प्रसिद्धि हजम ही नहीं हो रही है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट ख़त्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहाँ के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। तो आपके सामने हम रखते हैं इस वक्त कि
इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया का विजिट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो वियना का विजिट है उसको हिस्टोरिक कहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 ईयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं, उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है, उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। देखिए ना, पहले वो रशिया के विज़िट पर पहुँचे, वहाँ पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विज़िट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विज़िट पर जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें थी, तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब जो रशिया का विज़िट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विज़िट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विज़िट से दिया है कि जहाँ एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है, तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं कि रशिया के विज़िट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विज़िट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखें यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है, वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। वाह, अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया है, और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं। लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया, पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुँचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फ़ी हो जाइए, पहले एक सेल्फ़ी ले लीजिए, तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर एक सेल्फ़ी हो जाए पहले। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।